हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज दीक्षा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेक्शन नंबर 185 ऑफ बीएनएसएस। सो सेक्शन नंबर 185 हमें बताता है पुलिस ऑफिसर के सर्च के बारे में। जैसे कि हम सेक्शन नंबर 103 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्च वारंट क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो अब हम जानेंगे जो पुलिस होती है वो सर्च कैसे करते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी ऑफेंस में। इसी का सबसेक्शन 1 है, वो कहता है व्हेनेवर एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट कोई भी पुलिस ऑफिसर है, किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिस इंचार्ज है वो, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके पास अगर रीजनेबल ग्राउंड्स है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge। कोई भी पुलिस स्टेशन जहाँ का ऑफिस इंचार्ज है उसके पास, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास क्या है, एक रीजनेबल ग्राउंड है ये सोचने के लिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके पर्पस के लिए कोई भी ऑथराइज्ड ऑफेंस है उसी, लेकिन उसी की लिमिट्स में, जो पुलिस स्टेशन है उसी के ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी जगह है जहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करनी है, जहाँ का वो इंचार्ज है, और टू which he is attached and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without अनड्यू डिले। और कोई भी ऐसी चीज है जो उस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है तो उसे बिना देरी किए हुए सच ऑफिसर में आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज belief in the case diary and specifying in such writing so far as possible the thing for which such is to be made। बिना देरी किए हुए वो उस इंफॉर्मेशन को वो उस रिकॉर्ड उसका रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है राइटिंग में अपनी डायरी में, और उसको हर चीज बतानी पड़ेगी, स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस राइटिंग में कि वो किस चीज की तलाश में है और वह चीज कहाँ मिलेगी, कौन सी प्लेस पे, और फिर अगर पर्सन है तो उसका भी, हर चीज का पर्सन है, अगर कोई बस विषय वस्तु है उसको ढूंढ रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसका सर्च करना है, तो उसको केस के राइटिंग के फॉर्म में अपनी केस डायरी में लिखेगा within the limits of such station, कहाँ, उसी के jurisdiction। इसी का सबसेक्शन 2 बोलता है a police officer proceeding under subsection 1 shall if practicable conduct the search in person। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर वो सबसेक्शन के अंडर प्रैक्टिकेबल है तो वो किसी भी अपनी सर्च को जारी कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट द सर्च कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन। अगर जब भी ये सर्च कंडक्ट की जाएगी तो वो ये निश्चित किया जाएगा कि क्या उसकी रिकॉर्डिंग हो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस या फिर किसी भी फोन से की जा सकती है। सबसेक्शन 3 कहता है इफ ही इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन एंड देयर इज नो अदर पर्सन competent to make the search present at time, he may after recording and writing his reason for doing require any officer सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक द सर्च। कोई भी व्यक्ति, अगर वह पर्सन जिसने राइटिंग में ये दिया था कि उसको सर्च करना है, सर्च वारंट इशू किया था, तो वो क्या कर सकता है, अगर वो अनेबल है किसी भी वजह से और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, और फिर कोई भी पर्सन जो उसके कंपिटेंट में सर्च कर सकता था अब वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, एक रिकॉर्डिंग इन राइटिंग एक लेटर देगा जिस राइटिंग में अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, और उसको बताए और रीजन भी देगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो अनेबल है सर्च करने के लिए, और अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को राइटिंग में एक लेटर देगा, make the search and he shall deliver to such subordinate officer and order in writing specifying the space to be searched, और उसमें स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी प्लेस को सर्च करना है, and so far as possible the thing for which search is to be made and such subordinate officer may thereupon search for thing in such place। और उस जगह का नाम बताएगा कहाँ पे सर्च करनी है, और पॉसिबल हो सकेगा तो उस विषय वस्तु के बारे में भी बताएगा कि कहाँ उसको वो चीज मिलेगी और कैसे मिलेगी, किस जगह मिलेगी। नेक्स्ट इसी का सबसेक्शन 4 बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता एज टू सर्च वारंट्स एंड द जनरल प्रोविजन एज टू सर्चेस कंटेन्ड इन सेक्शन 103 सेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू सर्च मेड अंडर दिस सेक्शन। इस संहिता का जो भी प्रोविजन है उसको कैसे जनरल प्रोविजन में लिया जाएगा, सर्च वारंट में जो भी सेक्शन 103 में आता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
इसी का सेक्शन सबसेक्शन 5 बोलता है कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 shall forthwith but not later than 48 hours be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished free of cost with the copy of same by the magistrate. जो भी रिकॉर्ड राइटिंग में दर्ज किए गए हैं उसको किसको भेजा जाएगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, लेकिन 48 घंटे से पहले पहले। और जो ऑनर है, जो ऑक्यूपायर है उस जगह का, उसको भी वो लेटर दिया जाएगा, वो ऑर्डर दिखाया जाएगा, जो भी फुल्ली फर्निश्ड होगा, और क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, सेम एज द कॉपी जो मजिस्ट्रेट को दी गई है वही। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 185 का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास या फिर ऑफिस इंचार्ज के पास, तो वो जितना जरूरी हो सकता है बिना समय गवाए ऑर्डर्स को राइटिंग में क्रिएट करेगा और उस प्लेस को सर्च, और वो चीज बताएगा कि किस चीज के लिए वो सर्च कर रहा है और किस पर्सन के लिए। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो सबसेक्शन 1 में जो प्रोसीडिंग दी गई है उसको वह कंडक्ट कर सकता है, और उसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस हो सकता है। प्रेफरली अपन फोन मोबाइल फोन से भी उसकी ऑडियो वीडियो कर सकते हैं। अगर सबसेक्शन 3 कहता है अगर वह अनेबल है किसी भी रीजन के कारण, या उसका कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन अनेबल है, कोई भी ऑफिसर अनेबल है, उसको उसका रीजन दर्ज करना होगा और एक ऑर्डर तैयार करना होगा राइटिंग में, जो कि वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दे, और उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ये भी बताएगा कि किस जगह की उसको तलाश करनी है और किस चीज की उसको तलाश करनी है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 बोलता है कि जो भी सर्च वारंट है वो किसके सेक्शन के सेक्शन 103 जो कंटेंट करता है उसी के जनरल प्रोविजन के तहत बनेगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कहता है कि जो रिकॉर्ड राइटिंग में दिया गया है, जो सर्च वारंट इशू किया गया है, उसको विद इन 48 आवर्स किसको देना होगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देना होगा, और जो ऑक्यूपायर है, जो ऑनर है उस प्लेस का, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा, जैसा मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया है सेम, जो लेटर दिया है वो सेम। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 186 जो कहता है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। 185 में हमने पढ़ा कि हमारी ज्यूरिडिक्शन में हमें कैसे सर्च करनी है। अब 186 में पढ़ेगा अगर कोई ऐसी जगह है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हो पर किसी और डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में हो या फिर किसी अदर पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में हो। तो इसी का 186 का सबसेक्शन 1 कहता है एनी ऑफिसर इन चार्ज of a police station or a police officer not being below the rank of sub inspector making an investigation may require an officer in charge of another police station whether in the same or a different district to cause a search to be made in any place in any case in which the former officer might cause such search to be made within the limits of his own station। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, लेकिन जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे ना हो, वो जो कि इंचार्ज में है, अगर उसे जरूरत पड़ती है तो वो जो दूसरे पुलिस स्टेशन में या फिर डिफरेंट सेम सेम डिस्ट्रिक्ट के दूसरे पुलिस स्टेशन में या फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पुलिस स्टेशन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पे सर्च करना है या फिर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वहां मिलेगा, तो आप वहां पे उनको इन राइटिंग में दे सकते हैं एक ऑर्डर कि हाँ हमें भी उनको नोटिस देना होगा आपको कि हमें आपके यहाँ पे सर्च करना है। Such officer not being so required shall proceed according to the provision of section 185 and shall forward the thing found if any to the officer at whose request the search was made। आप उस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि सेक्शन 185 में दिया गया है उसी की प्रोसेस से, लेकिन आपको जो ऑफिसर है उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना होगा। Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause a search to be made under subsection 1 might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed। जब भी आपके पास एक रीजन टू बिलीव है, यह बिलीव करने का कारण है कि अगर कोई भी देरी होती है उस सर्च में, तो जो चीज की या फिर जो विषय वस्तु की अपन सर्च कर रहे हैं या फिर जिस पर्सन की अपन सर्च कर रहे हैं उसको छुपा दिया जाएगा या फिर उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इट शैल बी लॉफुल फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग
an investigation under this chapter to search or cause to be searched any place in the limits of another police station in accordance with the provision of section 185 as if such place were within the limits of his own police station. तो यह लॉफुल होगा कि आप किसी जो अदर पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है जिसके जुरिडिक्शन में वो जगह आ रही है या फिर जिससे अटैच्ड है वो जगह, तो आप उसको एक नोटिस दे सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके बिहाफ पर वो जाकर कर ले। जो भी प्रोसीडिंग है वो किसके तहत होनी चाहिए, सेक्शन 185 में जैसी भी प्रोसीडिंग्स दी गई हैं उसके लिमिट्स में, और जो और अगर वो प्लेस उन्हीं के लिमिट्स में आता है तब भी वो ऐसा नोटिस जारी कर सकते हैं। इसी का सबसेक्शन 4 बोलता है एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3 shall forthwith send notice of the search to the officer in charge of the police station within the limits of which such place is situate, and shall also send with such notice a copy of the list if prepared under section 103, and shall also send to the magistrate empowered to take cognizance of the offence copies of the records referred to the subsection 1 and 3 of the section 185। कोई भी ऑफिसर है जो इस सर्च को कंडक्ट कर रहा है, वो नोटिस है उस सर्च का, ऑफिस इंचार्ज है जो भी विद इन द लिमिट्स है उसके जो भी जुरिडिक्शन में आता है उस वहां के एक कॉपी बनाएगा या फिर उसकी लिस्ट भी प्रिपेयर करेगा और वो किसको देगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देगा, और फिर मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा कि क्या करना है, इसको प्रोसीड करना है या फिर नहीं। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कहता है द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च सेल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विथ अ कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड सेंट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। जो कॉपी मजिस्ट्रेट को सबसेक्शन 4 में दी गई है वो ओनर और ऑक्यूपायर भी मांग सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।